बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किम। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अब हम चलते हैं मीनू जी द्वारा खिलवत का मंथन करना शुरू करते हैं। हाँ जी मीनू। प्रकरण 1 चौपाई 48 से। जो कहूँ कई कोट बेर तो कहना एता ही खसम। जब कछु तुम ही करोगे तब कहसी आए हम। क्या कह रहे इंद्रावती जी कि हे धनी, यदि मैं करोड़ों बार कहूं तो भी मुझे केवल यही बात कहनी है। क्या? कि जब आप ही कुछ मेहर करोगे तब मैं आपसे आकर कहूंगी। तो इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है तब कैसी। ये कहा है ना, तब कैसी आए हम। इसका भाव क्या है कि ये परात्म कह रहे हैं कि फरामोशी से उबर कर आपसे कहेंगे। परात्म के तन तभी बोलेंगे ना। परात्म परम धाम की वाणी है, वो वह फरामोशी को देख रही है, जबकि आत्मा फरामोशी में डूबी हुई है। आत्मा फरामोशी की जिस लीला को जीव के तन से अनुभव कर रही है, उसका संबंध परात्म से भी बना हुआ है। इंद्रावती जी का कथन का कि जैसे खेल निकालोगे तभी हम आपसे कुछ भी कह सकेंगे। तो अगली चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है। अब तो कहना कछु न रया, ऐसी अंतराय करी खसम। जब तुम जगाए बैठाओगे तब कैसी आए हम। आपने मुझे इस माया में ऐसा वियोग दे दिया कि अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आवाज जब नहीं आ रही हमें है ना, मन में जज करेंगे भी हम आकर करेंगे। तो क्या है थोड़ी आवाज तीसरा? कट रही। मेरी आवाज नहीं आ थोड़ी कट रही है। कट रही है आशी दीदी मेरी आवाज? अब ठीक है जी, थोड़ा सा कटी थी, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ। अब ठीक है, बीच में कटी थी। बाई चांस नेट होता है ना। नेट का, हाँ नेट की प्रॉब्लम थी। हाँ, थोड़ा सा था। जब तुम जगाए बैठाओगे, तीसरा चरण है ना, तो इसमें ये संशय पैदा होता है कि यहाँ आत्मा की जागने का प्रसंग है या परात्म की जागने का। सागर ग्रंथ प्रकरण 10 में कहा गया है कि अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। कहने का भाव क्या है कि जब आत्मा के अंतःकरण में युगल स्वरूप की छवि बस जाती है तो उसकी स्थिति परात्म जैसी ही हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि क्या आत्म जागृति की अवस्था में धामधनी से वो बात नहीं हो सकती जो चौथे चरण में कही गई है। अपनी मैटर ही वही चल रहा है शुरू से कि चौथे चरण में क्या कहा गया है कि तब कैसी आए हम। कि जब आत्मा जागृत हो जाती है तो क्या राज्य से बातें नहीं होती, ये वाली बात है। तो इसका उत्तर यही कहा जा सकता है कि इस जागनी ब्रह्मांड में आत्म जागृति की स्थिति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यद्यपि इस प्रकरण की चौपाई 41 में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में जागृत हो जाने पर परम धाम से भी अधिक सुख की अनुभूति होती है। अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ जागृत होंगे
तो परम धाम से भी ज्यादा सुखों की अनुभूति होती है। लेकिन एक बात यहाँ कही जा रही है कि हम राज्य से बात भी नहीं कर सकते। दो बातें कही जा रही है। तो किंतु इसका भाव परम धाम के साथ साथ योग माया और काल माया के सुख से भी है कि हम यहाँ पे जब जागृत हो जाते हैं तो हमें योग माया और काल माया के सुख, सबके सुख मिलते हैं, जो परम धाम में रहते हुए भी संभव नहीं थे। तो परम धाम के नूरमयी तनों में इश्क और वहदत के विलास का अनंत सुख। वहां क्या है? इश्क का विलास, विलास। है ना दीदी? जो कि इस पंच भौतिक तन में विराजमान आत्मा के द्वारा तो संभव है ही नहीं। यहाँ विलास नहीं संभव कि हमारी आत्मा विलास करने लग जाए। वो परम धाम के विलास की लज्जत तो ले सकती है, जैसे स्वाद ले सकती है, किंतु उसमें स्वयं डूब नहीं सकती, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक तनों में वहां के विलास को सहन करने का सामर्थ्य सामर्थ्य नहीं है। है ना। इसीलिए आत्म जागृति की अवस्था में युगल स्वरूप के दीदार एवं वार्ता के समय भी कहने की एक सीमा है, एक सीमा है। इस प्रकार यहाँ ये स्पष्ट है कि इस चौपाई के चौथे चरण का संबंध परात्म की जागृति से लिया जाएगा, जब रूबरू बात होगी, है ना। वो विलास हम यहाँ बात हम कर सकते हैं, लेकिन विलास नहीं कर सकते। चित्वनी में विलास नहीं हाँ, संभव। अनुभव कर सकते हैं ना, बस वही तो बताया ना, अनुभव ले सकते हैं बस। बिल्कुल। क्योंकि वो हो जाएगा ना, यहाँ के पंचभौतिक तन है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम में जो कछु रख्या होता, तो इत कहते तुमको हम, सो तो कछुए ना रहा, अब कहा कहूं कसम। हे धनी, अब मैं आपसे क्या कहूं? यदि आपने मेरे अंदर कोई बात पैदा की होती तो मैं आपसे कुछ कहती। जब आपने मेरे अंदर कोई बात रखी ही नहीं, तो मैं आपसे क्या कहूं? तो ये समर्पण की पराकाष्ठा की स्थिति में पहुंच जाने पर कुछ भी कहना नहीं होता, कहा नहीं जाता। जब आप समर्पित होगे तो कोई बात ही नहीं होती। तो इस चौपाई का कथन उसी भाव में व्यक्त हुआ है। इस चौपाई के पहले चरण में कथित जो कछु रख्या होता का तात्पर्य अपने स्वयं के अस्तित्व के अभाव से, कि मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। तो इस संसार में मैं खुदी का त्याग हो जाने पर क्या आती है? हक की मैं। आते ही कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हक की मैं। जब तक मैं है तब तक ही आप बात करोगे। हाँ, जब हक की मैं आ गई तो मैं तो खत्म, क्या ही बोलना, क्या आपसे बात करूं, आपको तो मैं का अस्तित्व नहीं तो कौन बोलेगा, किससे बोलेगा? से बात। भला जो कछु जान्या सो किया, इन झूठी जिमी में आए, जब कछु उम्मीद देओगे, तब कहूंगी आस लगाए। इस झूठे संसार में आने पर मुझे जो कुछ भी उचित प्रतीत हुआ उसे मैंने किया। जब आप मेरे अंदर इस बात का दिलासा भरोसा दिलाएंगे कि मैं इस फरामोशी से निकलकर आपका दीदार करके बातें करूंगी, तभी इस आशा के साथ मैं आपसे कुछ कहूंगी। मतलब आप मुझे विश्वास दिलाएंगे कि फरामोशी जब टूट जाएगी तब राज्य का दीदार होगा और आपसे बातें होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे कुछ बात कहूंगी। तुम किया होसी हम कारने, पर ए झूठी जिमी निराश, ऐसा दिल उपजे पीछे, क्यों ले मुर्दा श्वास। ये तो पूर्ण रूप से सत्य है कि आपने ये खेल हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही किया होगा, लेकिन ये झूठा जगत निराशाओं से भरा हुआ है। दिल में वास्तविकता का बोध हो जाने पर भी हमें पता है सब कुछ,
तो ये कितने आश्चर्य की बात है कि झूठा शरीर यहाँ सांस ले रहा है। इसे तो इस संसार में रहना ही नहीं चाहिए। सब कुछ पता है, फिर भी हमारी सांसें चल रही हैं। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। क्या? कौन कौन सी? यौवन, पद और धन। यानी आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। और धन आज है, कल नहीं है। पद भी कभी रहता है, कभी नहीं रहता। तो ये स्थिर रूप से नहीं रहते। वियोग, रोग, भूख, प्यास, जन्म मरण का भयानक कष्ट जीवन में निराशा ही पैदा करता है। होता ही है ना, रोग हो गया तो निराश हो जाते हैं, है ना। दर्द हो रही है, बैठ नहीं पा रहे, तो निराशा आ जाती है। हम्म। संसार की यथार्थता का बोध होने पर यदि हमें पता लग जाए तो जो विवेकवान सुन साथ है, इसके मोह जाल में नहीं फंस। ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे तो राज्य को याद करना ही है। और प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम में ही अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं। राज्य राज्य करते करते अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं। उनके बिना इस संसार में रहना उन्हें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होता। कि कुछ भी हो, राज्य की बात तो होनी ही चाहिए, बाकी कुछ होए ना होए। एक आहा श्वास क्यों ना उड़े, सो भी हुआ हाथ धनी। बात कही सो भी एक है, जो कहूं इन थे कोट गुनी। प्रीतम के विरह की एक ही आह में ये शरीर छूट सकता है, किंतु ऐसा होना भी धनी के हुक्म से ही संभव है। यदि मैं करोड़ों बार भी आपसे कुछ कहूं तो यही एक बात कहूंगी कि सब कुछ आपकी इच्छा से ही है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी इन जुदागी मिने, क्यों कहूं करो संकुल। तो महामती जी की क्या कह रही है कि हे धामधनी, ये उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। सभी अवसरों को मैं आपको अवसरों आपको भूल गई, पल पल रिझाया। इस बात को मैं बहुत अधिक बात से मैं बहुत अधिक लज्जित हूँ। आवाज आ रही है ना? जी जी ठीक है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कह नहीं पा रही कि इस वियोग की स्थिति में आप मुझे दीदार देकर आनंदित कीजिए, क्योंकि मैंने तो कुछ रिझाया नहीं है। और मैं कैसे कहूं कि आप मुझे आनंदित करो। तो भाव यही आता है दिल में, जब इस लायक हो जाए ना, तब राजी मेरे सामने आओ, है ना। मैं कैसे कहूं, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो कैसे कहूं आप मेरे सामने आओ। पहले इस लायक तो हो जाए ना, बिल्कुल। है ना दीदी। तो कहने वाले को अंदर से पता होता है, जब वो राज्य से बात करती है तो उसको पता होता है हाँ, ना अभी अभी तो मैं क्या। कैसे बोलूं, मेरे हाँ। सामने कहेंगे तू कुछ कितना है जो पहले तो मैं उसके बिल्कुल। बाद जो कुछ कर रहा बोले हर किसी को ना अपनी स्थिति पता है। है। हाँ बिल्कुल। जब आत्म बात करना चाहती है तो उसको पता होता है मैं किस स्थिति में और मैं क्या बात करूं, क्या कर सकती हूँ, है ना। और उसी स्थिति में मुंह से शब्द भी निकलते हैं, अंदर से शब्द भी निकलते हैं, निकलते हैं सूरज, एक्चुअली यही होता उसी है। स्थिति में निकलते हैं। हाँ, देखा देखी की और बात है। हम्म। सच में जब राज्य से बात करते हैं तो जिस स्थिति में होते हैं वैसी ही बात होती वैसे ही शब्द निकलते हैं। है। हाँ बिल्कुल। प्रकरण एक हमारा पूरा हो गया, सुंदर सा जी, चौपाई। ठीक चलो, है, प्रकरण 2 शुरू हो रहा है हमारा। वो क्या है? मैं खुदी काढ़े का इलाज। इलाज बताएंगे। हाँ, तो मैं खुदी का तात्पर्य उस अहम से है
जो अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर शरीर और अंतःकरण पर केंद्रित होता है, कि हम शरीर की मैं लेके बैठ जाते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ बीज अंकुरित नहीं हो सकता, ऊपर जो बीज रखते हैं वो अंकुरित नहीं होगा, उसी प्रकार ज्ञान दृष्टि से अपने भौतिक स्वरूप एवं भौतिक उपलब्धियों के अस्तित्व की समाप्ति हुए बिना, यदि हम ज्ञान से जागृत हो जाएं और हमें अपना जो ये भौतिक स्वरूप और भौतिक यानी दुनिया की जो उपलब्धियां, उसका हम अस्तित्व समाप्त नहीं कर देते, तो किसी को भी अपने निज स्वरूप का बोध नहीं हो सकता कि मैं हूं कौन, मेरा निज क्या है, मेरा मूल क्या है। तो प्रीतम के दीदार या खिलवत में प्रवेश करने के लिए दोनों एक ही बात है। प्रीतम का दीदार या खिलवत में प्रवेश करने के लिए अपनी मैं के अस्तित्व को समाप्त करना अनिवार्य है। तो इन 4 प्रकरणों में यानी दूसरे से लेकर 5वें तक मैं खुदी की विवेचना की गई है और उसके परित्याग का मार्ग भी बताया गया है। बीज का पहले मैं एग्जाम्पल खुदी बताया बताया ना, बीज का एग्जाम्पल बताया ना, जिस प्रकार बीज जमीन के ऊपर रहे तो नहीं निकल सकता, उसमें कुछ नहीं हो सकता जब तक बीज अपना अस्तित्व ना मिटाए। बीज मिट्टी में मिल जाता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है, फिर उसमें से अंकुरित होता है ना। बिल्कुल। ऐसे ही अपने अपना अस्तित्व बिल्कुल मिटा के, बिल्कुल मतलब मैं भूल जाऊं मैं भी कुछ हूँ, माया की उपलब्धियां खत्म करके, माया की उपलब्धियां सब कुछ खत्म करनी है। मतलब वो दिल में आ रही है, उपलब्धि हो रही है, उसका इनकार, उसकी चीजें के लिए हम उछलते रहे, हम्म हमें खत्म नहीं। अब वो आ रही है तो ना तो खुश हो ना दुखी हो, जा रही है तो दुखी ना हो, तो ये हाँ बिल्कुल। आवाज कहाँ से आ रही है? हम लिए कौल खुदाए के हक के जो परवान, लई कई किताबें साहिदियां कई हदीसों फुरमान। श्री महामती जी कहते हैं, हमने धनी के द्वारा कहे गए कुरान के सत्य वचनों को आत्मसात किया। इसके अतिरिक्त कई हदीसों तथा कई अन्य पुस्तकों की भी साखियों को ग्रहण किया। कुरान, हदीसों, शास्त्रों तथा संतों की वाणियों में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के धाम, स्वरूप तथा लीला संबंधी साक्ष्य हैं। इन ग्रंथों में 28वें कलयुग में प्रकट होने वाले विजयाभिनंद बुद्ध स्वरूप आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहबुज़्ज़मा की भी पहचान दी गई है। इस प्रकरण की पहली और दूसरी चौपाई में साक्षी के रूप में यही भाव दर्शाया गया है। कई साखे शास्त्रन की, कई साखे साधुओं की बान, ए ले रूह को दृढ़ करी, आखिर वसीयत नामे निदान। मैंने शास्त्रों एवं साधु संतों की बहुत सी साक्षियों को लेकर अपनी आत्मा में इस बात की दृढ़ता दिलाई कि प्रीतम अक्षरातीत तो तुम्हारे ही धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करने वाले, मक्का मदीना से आने वाले आखिरी वसीयतनामे ने तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहने दी। यद्यपि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी को भविष्य की सभी मुख्य बातें बता ही दी थी, किंतु हाँ, और हफ्से में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी हो गया था। लेकिन धर्म ग्रंथों की साक्ष्य मिल जाने से सामान्य जनता में भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की स्पष्ट पहचान कराई जा सकती है। जब ये साक्ष्य मिल गई तो हम दूसरे लोगों को भी प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करा सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों की साक्षी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हादसे में घटित होने वाली घटनाओं की धर्म ग्रंथों से साक्षी मिल जाने पर बहुत अधिक मानसिक दृढ़ता आ गई कि धनी ने तो मेरे ही तन से ब्रह्म लीला करने का बहुत पहले ही निर्णय कर रखा था। तो इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। जाहिर बाहिर बातून
अंदर अंतर तुम, कहूं जरे जेती जाएगा, नहीं खाली बिना कसम। तो हे धनी, इस सृष्टि में दृष्टिगोचर सभी पदार्थों तथा उनके कारण रूप अदृश्य पदार्थों में, यानी जो दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे, उस सभी पदार्थों में ही सर्वत्र आपकी ही सत्ता है। इस संपूर्ण सृष्टि के बाहर यानी निराकार मंडल तथा इसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों में भी आपकी सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है। जो पदार्थ दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे, यहाँ की बात करी, और फिर निराकार मंडल सृष्टि से बाहर की बात कर दी। फिर कह रहे हैं कि प्रकृति की इस सृष्टि से परे, अब निराकार को पार कर लिया, अब बेहद, बेहद तथा परम धाम में भी सर्वत्र आपकी ही महिमा की लीला देखने में आ रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई कहीं भी चला जाए, एक कण भी आपकी सत्ता के बिना नहीं है, कुछ नहीं है आपके बिना। तो दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि हे प्रीतम, आप जाहिरी रूप में परम धाम से बाहर इस खेल में आए हो, जाहिर रूप में आए ना, और बातनी रूप में हमारे शहरक से भी अधिक नजदीक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि उससे भी परे हमारी परात के अंदर भी आप ही विराजमान, बाहर अंदर अंतर तीनों चीजें होगी। इस प्रकार मैं यही देखती हूँ कि चाहे परम धाम हो या यहाँ हो, सब जगह आप ही मूल स्वरूप से और आवेश स्वरूप से हैं। मूल में भी आप हो, आवेश स्वरूप से। यद्यपि प्रथम पंक्ति का अर्थ ये भी हो सकता है कि हे धामधनी, आप परम धाम के दृश्यमान लीला रूप पदार्थों में प्रत्यक्ष रूप से तथा उनके अंदर बातनी रूप से विराजमान। वह ये भी हो सकता है अर्थ कि परम धाम में आप प्रत्यक्ष भी विराजमान हो और रूप के रूप आप दूसरे चरण आवाज सीधी कट रही है ना। सर्वत्र, फिर से कट गई। सब सर्वत्र से मतलब ना, से लेकर परम धाम के लिए है। आवाज कट रही है ना। तो मीनू इसको फिर अगस्त से पढ़ दो। से यही भाव स्पष्ट हो। हाँ, मीनू फिर से पढ़ दो, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। आवाज कट रही है थोड़ी आज सी क्या ना, चक्कर आवाज है, थोड़ी कट रही है। मेरा नेट कुछ ना या वाईफाई तो आज जाके दोबारा आ कुछ जाओ। गड़बड़ कर रहा है। मैं आप फिर हाँ होस्ट दे लेना दो। पड़ेगा आपको। एक मिनट। तब तक आप सहूर करो। हाँ तो प्रकाशी दीदी करती है ना। पढ़ देती हूँ दोबारा, क्योंकि इतना गहरा था ना। नहीं ये तो चला ही जाएगा ना, जाएगी ना, ये चला ही जाएगा। जाने दो, फिर भी पड़ेगी दोबारा। हाँ। क्योंकि सारा समझ नहीं आया है ना। हम्म। एक मिनट, अंदर रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी रोज दीदी। पॉज कर दो। हाँ फिर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, भी ऑफ हो जाए। हाँ रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। हम्म, फिर ये तो नहीं होगा। फिर मैं तो कहता वैसे ही पढ़ दो एक दोबारा। आ तो गया था बीच बीच में आता है। सेकंड रुको, मैं ना अपने फोन से अटैच करती हूँ, वाईफाई से हटाती हूँ। ऐसे कर लो। तो दीदी हम्म। आवाज आई? कट रही ठीक है। नहीं, थोड़ी आप कहाँ कटी है? किरण दीदी तो आई हुई है।
जाके दोबारा ही आएगी ना, तभी ठीक होगा। हाँ जी। तब तक आशी दीदी आप बताओ, जितना पढ़ा है ना उतना कर दो। नहीं, वो अंदर बाहर अंतर ये छपाई चल रही थी ना, तो वो श्री महावती जी कह रही हैं कि आ गई। ठीक है, पढ़ने दो। छपाई भी दोबारा से पढ़ना में ना। जाहिर बाहिर बातून, ठीक है। अंदर अंतर तुम, कहूं जरे जेती जाएगा नहीं खाली बिना खसम। हे धनी इस सृष्टि में, अब जाहिर का मीनिंग देखते हैं। दृष्टिगोचर सभी पदार्थ जाहिर और उनके कारण रूप अदृश्य पदार्थ ना। जाहिर बातून। हाँ, कि भाई सब जगह आपकी ही सत्ता है। ठीक है। संपूर्ण सृष्टि के बाहर, ये जाहिर वाली बात करी ना, बाहर का मतलब हो जाता है निराकार मंडल। भाई ये इसको छोड़ा, 14 लोकोक्षर को छोड़ा, अब निराकार मंडल तथा इसके अंदर है ना। अंदर से मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थों में भी आपकी ही सत्ता दृष्टिगोचर होती है। निराकार मंडल में सूक्ष्म से सूक्ष्म जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर। ठीक है। प्रकृति, अंतर। हाँ, हाँ अब अंतर की बात बताएंगे। हाँ, प्रकृति की इस सृष्टि से परे बेहद। अब पहले इन्होंने इस 14 लोक का बताया, ठीक है, यहाँ की बातों का। फिर निराकार मंडल, उसके पास गए, फिर बेहद मंडल की बात करी, है ना। बेहद मंडल तथा परम धाम में भी सर्वत्र आपकी ही महिमा की लीला देखने में आ रही है। तो जाहिर बाहिर बातून अंदर अंतर तुम, सब जगह यहां से स्टार्ट हुए निराकार को, फिर बेहद मंडल और फिर परम धाम। इन सब में आपकी सत्ता देखने को मिलती है ना। अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई कहीं भी चला जाए, एक अणु परमाणु भी आपकी सत्ता के बिना नहीं है। कहूं डरे जेती जाएगा नहीं खाली बिना खत्म। ये पूरा ब्रह्मांड यहां से लेकर पूरा परम धाम तक राज्य की सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब दूसरे शब्दों में, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि हे प्रीतम, आप जाहिरी रूप में, अब दूसरी बात बता रहे हैं। पहले तो ये बता दी कि आप जाहिरी रूप में परम धाम से बाहर इस खेल में आए ना, हमसे आगू आए श्री राज, तथा बातुनी रूप में हमारे सहरग से भी अधिक नजदीक हो। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये है, अब अंतर की बात होगी, कि उससे भी परे हमारी परात्म के अंदर भी आप ही विराजमान हो। जाहिर बाहिर अंतर, दूसरी बात बता रहे, बातून, बातून में, जाहिर में और अंतर में, तो परात्म में आप हो। तो इस प्रकार यही देखती हूं कि चाहे परम धाम हो या यहाँ हो, सब जगह आप ही हो। अंतर मीन्स पहली जो दो बातें की उनसे डिफरेंट। हाँ, पहली दो बातें ये कह दी ना कि आप यहाँ आए हो, आए फिर हो, दूसरी बात कही कि हमारे शहर से नजदीक हो, जाहिरी में आए हो, बतूनी हाँ में हमारे शहर से नजदीक हो। फिर इन दोनों से हटके, अंतर हाँ मतलब इन दोनों से हटके। हाँ, अब इन दोनों से हटके है कि हमारी पर आत्म के अंदर भी आप ही हो। आप ही हो। पहली वाली दोनों में आत्म तक बात हुई ना, हाँ, इसलिए अब अंतर मीन्स इन दोनों से हटके हमारी पर आत्म में भी पर आप। आत्मा के अंदर भी आप हो, है ठीक ना। है। तो अब भावार्थ में कुछ और भी बता रहे हैं कि यद्यपि प्रथम पंक्ति का अर्थ ये भी हो सकता है, प्रथम पंक्ति है ना ये वाली, जाहिर बाहिर बातून अंदर अंतर तुम, तो कह रहे हैं ये भी अर्थ हो सकता है क्या, कि धाम धनी आप परम धाम के दृश्यमान लीला रूप पदार्थों में प्रत्यक्ष रूप से तथा उनके अंदर बातनी रूप से विराजमान हो। परम धाम के कण कण में सब जगह विराजमान हो और परात्म के रूप में भी आप हो।
किंतु तीसरे चरण से ये विदित होता है कि ये प्रसंग यहां से लिया हुआ है, क्षर से लेकर परम धाम तक, है ना। ठीक है, फिर ठीक अगली है। चौपाई में वो क्लियर हो जाएगा कि ये कहूं जरे जेती जाएगा, यहां से लेकर परम धाम की बात कही है ना। और तो सिर्फ परम धाम की बात नहीं है, हाँ, ये खाली पता परम चले सिर्फ धाम की परम धाम बात। की जारी बतूनी बात नहीं करी जा रही, अब पूरा कर हमारी ब्रह्मांड से अब हमें परम धाम। ये भाव क्या आ रहा है आशी दीदी, कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, एक एक राज्य की सत्ता के बगैर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। सब ठोरो सुध तुमको, कछु छूट ना तुम इलम, सक मेट बेसक तुम करी, कछु ना बिना हुक्म खसम। अब यहाँ हुक्म की बात है अभी, कि मेरे प्रीतम, आपको हर जगह की जानकारी है, आपकी ज्ञान दृष्टि से कुछ भी बाकी नहीं है, अर्थात आप सर्वज्ञ हो। पहले मुझे आपकी सर्वज्ञता के संबंध में कुछ संशय रहता था, लेकिन आपने मेरे संशय को पूर्णतया समाप्त कर दिया और इस बात में दृढ़ता कर दी कि आपके लिए कुछ भी अनजाना नहीं है। आपके हुक्म के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, आप सर्वज्ञ हो, क्यों? क्योंकि जो हो रहा है आपके हुक्म से हो रहा है, तो आप तो सर्वज्ञ होंगे ही होंगे। नहीं होंगे। जिसका हुक्म है उसको तो पता ही है ना क्या हो रहा है, हाँ, इसीलिए आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि जब हुई आपके हुक्म से रहा है, हम्म, इसलिए आप सब जानते हो। ये बात गहरी है, गहरी है, बोलने में छोटी है लेकिन गहरी है। गहरी। तो इस चौपाई के दूसरे चरण में तुम इलम का भाव तारतम वाणी से नहीं है। कछु छूट न तुम इलम, कि इस वाणी से थोड़ी ना बात है, इलम क्या मतलब बात। उसी से आ जाएगा ना, ऊपर की छपाई से रिलेट करेंगे, हाँ, पढ़ते हैं। क्योंकि तारतम वाणी में केवल आध्यात्मिक ज्ञान है ना। अन्य हम्म भौतिक विषयों, रसायन, भौतिक, गणित आदि का पूर्ण ज्ञान इसमें है ही नहीं। जबकि जब काफी जगह ना इलम को तारतम ज्ञान कहा गया है ना, इसलिए इसको क्लियर हाँ, करा। इसलिए समझा रहे हैं, ठीक है। अभी समझो क्या कहना चाह रहे हैं। जबकि सर्वज्ञ अक्षरातीत के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, मतलब उनको गणित, भौतिक, रसायन सब उनको आता है। सब उन्हीं का दिया हुआ है। तभी तो कहते हैं जब हुई आपके हुक्म से रहा, इसलिए आपको तो सब पता ही है, आप ये सब आप ही सोचो, तो मैं करा रहे हैं। हाँ, इस प्रकरण की अभी मैं ये करके एक बात सुनाऊंगी। इस प्रकरण की तीसरी और चौथी चौपाई का यही आशय है कि प्रीतम अक्षरातीत की सत्ता का अस्तित्व सर्वत्र है और वे सब कुछ जानते हैं। हम्म, लोहे की 7 दीवारों के भीतर होने वाली गोपनीय से गोपनीय बात भी उनसे छिपी हुई नहीं है। ये बात हमें एहसास हो जाए तो हम गुनाह कैसे करेंगे। वो तो कहते हैं जो आप सोचते हो वो भी मेरे से छिपा हुआ नहीं है। बच सकते हैं कहीं? नहीं बच सकते। नहीं बच सकते। अब बताओ क्या याद आया तो। वो सरकार की बात है, अपन बाद में करेंगे जब ये रिकॉर्डिंग बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही मुझे लगता है। अच्छा, हाँ, मैं जब दोबारा आपने ज्वाइन करा, क्योंकि ऊपर लिखा नहीं आ रहा, बाकी हो रही श्रुति है। को पता होगा, श्रुति को पता पर होगा, इसे देख स्टॉप लेंगे। करके फिर देखते हैं। हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ओके ओके, वो ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ठीक है। तो ये बात होगी। अब चलते हैं आगे। जरा ना हुक्म सुध बिना, सबन के दम दम, सायत ना खाली पाइए, बिना हुक्म खसम। सभी प्राणियों के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब कुछ आपके हुक्म को पता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक पल भी ऐसा नहीं है जिसमें आपके हुक्म की लीला ना हो रही हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड बना ही राज्य के हुक्म से है। ये वाला ब्रह्मांड, आगे के ब्रह्मांडों में हम जो होते हैं ना पीछे, उनमें होते कहते रहेंगे कि ये अक्षर के हुक्म से बना है या आदि नारायण ने बनाया या कुछ। ये वाला ब्रह्मांड तो राज्य के हुक्म से बना है, इसमें हम आए हैं, फिर वो क्या है। जी, बिल्कुल। इतने दिन मैं यो जान्या, मैं बैठी नाही के माहे,
जो इत का संदेशा हक को पहुंचत नाही। आज दिन तक तो मैं यही जानती थी कि मैं तो इस नश्वर जगत में बैठी हूं और ऐसे संसार में रहकर मेरे हृदय की पुकार आप तक नहीं पहुंच पाती। धर्म ग्रंथों के कथानुसार मन और वाणी की गति परम धाम तक नहीं है। वो कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मन, हम जो भी यहाँ बात करेंगे वो परम धाम तक नहीं जा सकती। तो इसी कारण श्री इंद्रावती जी के मन में यही धारणा थी। किंतु राजी क्या कह रहे हैं, यदि हमारी उनसे अखंड निस्बत है तो सब कुछ संभव। हमारी दिल की हर बात वहां तक पहुंचती है। और इसकी चौपाई है पाक क्या है ना, तहकीक अर्ज पहुंचत है पहुंचत है भेजिए पाक पाक दिल। हम्म, तहकीक बोल दिया, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अनिल भैया नाम जी दीदी, नाम अभी जो ये ब्रह्मांड की बात आई कि सब कुछ धनी की इच्छा से ही होता है, तो पहले जो ब्रह्मांड बनते थे वो अक्षरधाम के हिसाब से बनते थे, लेकिन जो प्रतिबिंब की लीला शुरू हुई हमारी द्वापर युग से, तब से राज्य ने संभाल लिया है सब कुछ। तेरी बात क्योंकि वहीं से ही जो ब्रह्मांड है वो सारी लीलाएं धनी के हाथ में ही है, क्योंकि वहीं से ही ये लीला जो हमने मांग की थी कि हमें ब्रह्मांड में जाना है, तो अब धनी ही वो ब्रह्मांड बनाएंगे। बिल्कुल प्रणाम जी, ये प्रणाम। भाव आया था। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल भैया, एकदम सही। सो तहकीक तुम कर दिया जो खेल नूर से उपजत, इलम खुदाई हुक्म बिना कहूँ खाली ना पाइए कित। किंतु आपने मेरे मन में इस बात की दृढ़ता करा दी है कि अक्षर ब्रह्म के मन से जो स्वप्न में ब्रह्मांड बनते हैं उन सब में आपके ही ज्ञान के प्रकाश और हुक्म की लीला है। आपके आदेश और ज्ञान के बिना तो सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। सभी ब्रह्मांडों में अक्षर ब्रह्म की ज्ञान धारा वेद के रूप में प्रकट होती है। सभी ब्रह्मांडों में अक्षर ब्रह्म की ज्ञान धारा वेद के रूप में प्रकट होती है। जिब्रील द्वारा भी अखंड की सुध दी जाती है। इसे ही खुदाई इल्म के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ खुदाई इल्म का तात्पर्य तारतम वाणी से नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मवाणी इस जागनी ब्रह्मांड से पूर्व ना तो प्रकट हुई है और ना खेल खत्म होने के पश्चात कभी इस ब्रह्मांड में प्रकट होगी, कभी नहीं होगी। तो सुध तो दी जाती है, सारे धर्म ग्रंथ की बातें होंगी, सब वो संत भी आते हैं, अपने धर्म ग्रंथ वेद भी आएंगे। पीछे आया था ना कि वेद भी आएंगे, अपने सुबह पढ़ा था या कर कि वैसे ही सृष्टि बनेगी, सब कुछ होगा और सब बताया भी जाएगा। लेकिन ये ब्रह्मवाणी ये कभी ना पहले आई थी ना कभी आएगी। साच झूठ बड़ी तफावत जो नाही और है, सो हुक्मे खेल बनाए के सत गिरों को दिखावे। जितना अंतर नहीं और है में है, उतना ही अंतर झूठ और सत्य में है। अर्थात झूठ वह है जिसका कोई शाश्वत अस्तित्व ही नहीं है, वो मिट जाने वाला है, और इसके विपरीत सत्य हमेशा ही रहने वाला होता है। इस प्रकार धनी के हुक्म ने इस मिट जाने वाले झूठे खेल को बनाया और उसे अखंड स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टियों को दिखाया है। ये सतगिरों को दिखावे, बनाए कबूतर खेल के जो दिखावे दुनिया को, यो दिखावे सतगिरों को ए जो पैदा खुद से। जैसे धामधनी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बाजीगर कबूतरों की रचना करके
जो तमाशा करने आते हैं ना, वो क्या करते हैं, संसार के लोगों को तमाशा करके दिखाते हैं। उसी तरह आपने अपने हुक्म से कुन कह दिया, उदाहरण दे रहे हैं, माया के जीवों को उत्पन्न कर दिया और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को ये तमाशा दिखा रहे हैं। तो कुरान के अनुसार कुन का कथन खुदा का है, जबकि भागवत आदि पौराणिक धर्म ग्रंथों के कथा अनुसार एको अहम बहुश्याम का कथन आदि नारायण का है। इसके कथन में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, है ना? तो वो कैसे, अब समझा रहे हैं। वस्तुतः अक्षर और अक्षरातीत यानी नूर जलाल और नूर जमाल को कुरान में अल्लाह के रूप में वर्णित किया जाता है। नूर जमाल के दिल में ही कुन की बात आती है, जो हुक्म का स्वरूप होने से नूर जलाल से जोड़ी जाती है। वे अक्षर तक चली गई, वो ऐसे कहते हैं ना, वहां से बात आई फिर यहाँ चली गई। नूर जलाल के मन का स्वरूप फिर आदि नारायण, है ना, पहले वहां आया फिर वहां, इस तरह से। तो जिनके संकल्प से एको अहम बहुश्याम की सृष्टि से रचना होती है। तो इस संबंध में श्री मुखवाणी का कथन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने आगे भी पढ़ा था, अरस से आवे हुक्म, तिन हुक्मे चले कई हुक्म। आता वहीं से ही है। स्टार्टिंग तो अक्षरातीत ने सोचा ना खेल बनवाऊं और इनको दिखाऊं, तभी हुक्म करा, तभी उसके अक्षर ब्रह्म के दिल में डाला, तभी आया। तो वो तिन हुक्मे चले कई हुक्म। तो कुरान की तरह ही ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में अक्षर ब्रह्म के संबंध में कहा जाता है, सौ काम यात बहुश्याम प्रजायति। इस प्रकार वेद और कुरान के कथनों में समानता दृष्टिगोचर होती है। भाई एक ही बात है ना वेद और कुरान की। तो अक्षरातीत की लीला मात्र प्रेम और आनंद की होती है, वो तो प्रेम और आनंद की लीला करते हैं। इस सृष्टि में जब प्रेम और आनंद है ही नहीं, न गण्य है, तो स्पष्ट है कि कुन या एको अहम बहुश्याम का कथन किसका है, आदि नारायण। ठीक है, किंतु इसके मूल में अब गहराई में जाएंगे, जो मूल में क्या है, वो अक्षर और अक्षरातीत का आदेश ही तो है। मतलब आदेश दे रहे लेकिन खुद उसमें लिप्त नहीं है कि हाँ मैंने दे दिया ऐसे करो। जैसे राष्ट्रपति बैठा होता है अपने भवन में, वो आदेश देता है, पहले प्रधानमंत्री को, आगे उधर जाता है, वो बैठे तो वहीं रहते हैं ना कि आप ये ऐसे काम कर दो, बाकी सब करते रहते हैं अपना काम, है ना? ऐसे ही तो है ये वाली बात। हाँ, वो कहते हैं ब्रह्मांड बनाने का हुक्म किसने दिया, आदि नारायण से, लेकिन हाँ। मूल में किसका हुक्म है, अक्षर और अक्षरातीत का, ठीक। प्रैक्टिकली आदि नारायण का। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने बोला ना एको श्याम, एको हाँ बहुश्याम, ये हाँ कथन उनका है आदि नारायण का। बिल्कुल। हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेल देखत, तित ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचत। हे धनी, हम तो परम धाम के मूल मिलावे में आपके चरणों में ही बैठे हुए हैं और वहां से इस खेल को देख रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्रश्न ये होता है कि जब हुक्म से हमारी सुरता इस खेल में आ सकती है, तो यहां से हमारा संदेशा आपके पास मूल मिलावे में क्यों नहीं पहुंच सकता? क्यों नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है। ये इलम हक के दिया, किया नाही थे मुकर्रर हक, रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे, कहूं जरा ना रही सक। तो मेरे प्रीतम, आपने ही मुझे अपना ज्ञान दिया, जिससे मैं इस झूठे संसार से परे आपके स्वरूप की पहचान कर सकी हूं। अब मैं श्री श्यामा जी की कृपा से उस ब्रह्मवाणी को कह रही हूं, इसमें नाम मात्र के लिए भी कहीं संशय नहीं। तो इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित मोहम्मद से तात्पर्य बशरी सूरत रसूल मोहम्मद से नहीं है। मोहम्मद का मतलब यहाँ श्यामा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, उनके लिए थोड़ी ना। सनद ग्रंथ में जैसा कि कहा गया है कि तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी ना कोई क्या है,
कई हुए कई होए सी, पर किन ब्रह्मांडो नाहे। तो यहाँ जिस मोहम्मद शब्द मेहंदी की शोभा में प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार इस 11वीं चौपाई में मोहम्मद शब्द किससे हुआ है? रूह अल्लाह श्यामा जी के लिए प्रयोग किया गया। बताना चाह रहे हैं कि मोहम्मद शब्द जरूरी नहीं कि हमेशा रसूल साहब के लिए तो वहीं से शुरू चौपाई चौपाई के के हिसाब से। हाँ क्योंकि आनंद की वायदत की लीला में तो श्री श्यामा जी का ही प्रसंग होता है, सत्संग अक्षर ब्रह्म का थोड़ी ना है। हम्म, है ना? चौपाई जो कह रही है ना, ए इलम हक के दिया, किया नाही थे मुकर्रर हक, रूह अल्लाह मोहम्मद मेहर थे, कहूँ जरा ना रही सक। तो उन्होंने ही तो दिया, देवचंद्र जी के अंदर श्यामा रानी बैठी हुई थी, तो बिल्कुल। वही तो दिया। और ये मोहम्मद उनसे श्यामा जी के लिए आएगा। हाँ हक बैठे लैलत कदर में, संदेशा पहुंचावे तुम, इलम सूरत हमारी रूह की, पहुंची चाहिए कसम। अब वो कह रहे हैं पहुंची चाहिए। हे धनी, हम तो इस मोह की रात्रि के ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं और यहाँ से अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी रूह की सुरता किस स्थिति में है, इसका ज्ञान तो आप तक पहुंचना ही चाहिए, है ना? तो सामान्य रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण की 10वीं और 12वीं चौपाई के कथनों में विरोधाभास है। क्योंकि चौपाई 10 में क्या कहा गया है कि हम बैठे कदम तले, और चौपाई में 12 में कहा गया है कि हम बैठे लैलत कदर में, है ना? हाँ, दोनों वो पराक्रम के लिए जी, आत्म के लिए। हाँ तो वो अभी क्लियर करेंगे। यथार्थता यह है कि अक्षरातीत के कथनों में कभी विरोधाभास कदापि नहीं हो सकता, केवल उचित सामंजस्य की आवश्यकता होती है। परम धाम में हमारे मूल तन विराजमान हैं, जबकि इस जगत में परात्म की सुरता के द्वारा धारण किए हुए तन हैं, जिन्हें आत्मा का तन कहा गया है। जो ललित कदर होगी वो आत्मा, तो वहां परात्म। तो बिल्कुल दोनों तन धनी के हुक्म द्वारा लीला को देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दो तन तले कदम के, आत्म परात्म। परात्म माया की लीला को देख रही है तथा माया में भटकती हुई आत्मा धनी के ज्ञान के प्रकाश में चितवनी द्वारा जागृत होकर संपूर्ण परम धाम और युगल स्वरूप को देखती। यू टर्न बता दिया। देखो जरा उल्टा यू टर्न इसी को कहते हैं। कितनी प्यारी बात की है। जो परात्मा है वो माया की लीला को देख रही है, और माया में भटकती हुई आत्मा, धनी के ज्ञान के प्रकाश में। हाँ, चितवनी द्वारा जागृत होकर संपूर्ण परम धाम तथा युगल स्वरूप को देखती है तो वैसे प्यारी लीला, सोचा जाए है। तो क्या धनी हमारे लिए क्या करे कि प्यारी सी लीला बनाई है। अरे सी दीदी, तभी तो कल पढ़ने में यही समझ में आ रहा था कि आत्मा तो राजी से बात कर पा रही है, पर आत्मा तो कर ही नहीं पा रही, क्योंकि वो माया को देख रही है, वो खेल को देख रही है। हाँ हाँ, यही जागृत होकर बात कर सकती है। और तो और वो, हम अच्छा परात्मा की शुरू में भी आपने पढ़ा ना, वो तो फरामोशी में है, वो फरामोशी की लीला को देख रही है। देख रही है। फरामोशी में ये है, जब तक ज्ञान नहीं आया, जब तक हाँ, चितवनी नहीं करी, दीदार नहीं करा, है ना, और और वो जब और ज्ञान कर आ गया, रही है। हाँ, वो फरामोशी की लीला को देख रही है। फिर मैं देखूंगी हाय मेरी परात्म तो देखो कैसे चुपचाप बैठी है, वो राजी से बात भी नहीं कर पा रही, और मुझे धनी बात कर रहे हैं, मेरे सैरक से नजीक है, मुझसे बातें भी करते हैं, मेरे से मेरी बातों को सुनते भी हैं, लेकिन परात्म तो धनी को देख ही नहीं पा रही है। ऐसा लगता है ना, जाके चितवन में जाओ और उसको जगा दो लेकिन हाँ, कुछ नहीं हिला होता। दे, पर राजी हिलाएंगे ही नहीं, वो कहेंगे कुछ तो नहीं होता। ठीक है तुम्हारी। हाय हाय। अजीब दास्तां है ये। हाँ जी सुषमा। हाँ दीदी, दोबारा चौपाई को दोबारा समझाना जरा प्लीज। अच्छा जी, जरूर। हम बैठे लैलत कदर में, संदेशा पहुंचावे तुम, इलम सूरत हमारी रूह की, पहुंची चाहिए कसम। क्या कह रहे हैं कि हे धनी, हम तो इस मोह की रात्रि के ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, है ना?
हम बैठे लैलत कदर में और यहां से अपना संदेशा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। संदेशा पहुंचावे तुम। इलम सूरत हमारी रूह की सुरता किस स्थिति में है? पहुंची चाहिए कसम कि वो पहुंचना चाहिए, लेकिन इसका ज्ञान तो आप तक पहुंचना ही चाहिए ना, वो कह रहे हैं। हुई क्लियर अर्थ ये वाला? अनम्यूट करो दीदी आप। हमारी रूह की सुरता किस स्थिति में है? इसका ज्ञान तो आप तक पहुंचना ही चाहिए। इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम। यहाँ इलम का मतलब ज्ञान करा ना, कि हमारी रूह की हाँ, सुरता की जो स्थिति है उसका इलम यानी कि उसका ज्ञान आप तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए कि भाई मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरे को तो मेरा संदेशा यहाँ आप तक पहुंचना चाहिए ना। मैं यहाँ बैठी हूँ माया की रात्रि में। अभी इसका आगे आएगा और कि सामान्य रूप से देखने में आता है। अब इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। हम बैठे लैलत कदर में, और ऊपर आया था कि हम बैठे, क्या थी वो स्थिति चौपाई? अभी पढ़ती हूँ। हम कदम बैठे तले, कदम तले। दो। कदम तले। तो ये देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि 10 और 12 चौपाई के प्रथम वाले चरण में कहीं विरोधाभास तो नहीं है कि उसमें एक जगह बोला हुआ है हम बैठे कदम तले और दूसरे में बोला है हम बैठे लैलत कदर में। तो ये दोनों बातें सही हैं। अर्थात भाव ये है कि हम बैठे कदम तले का मीनिंग है ये परात्म से लिया हुआ है, और हम बैठे लैलत कदर में ये आत्म से लिया हुआ है। दोनों बातें सही हैं। तो मैं पढ़ देती हूँ। यथार्थता यह है कि अक्षरातीत के कथनों में विरोधाभास कदापि नहीं हो सकता। केवल उचित सामंजस्य की आवश्यकता होती है। परमधाम में हमारे मूल तन विराजमान है, जबकि इस मायावी जगत में परात्म की सुरता के द्वारा धारण किए हुए तन हैं, जिन्हें हम आत्मा का तन भी कहते हैं। तो दोनों ही तन धनी के हुक्म द्वारा लीला को देख रहे हैं। इसे ही कहा जाता है कि दो तन तले कदम के, आत्म परात्म। परात्म क्या कर रहा है? माया की लीला को देख रही है परात्म हमारी। और माया में भटकती हुई आत्मा क्या कर रही है? धनी के ज्ञान के, जब ज्ञान मिल जाता है उसके प्रकाश में जब वो चितवनी करने लग जाती है और जागृत हो जाती है, तो फिर वो आत्मा संपूर्ण परम धाम और जुगल स्वरूप को देखने लगती है। और बता रहे आगे क्लियर होगा वो वाला चरण कि ए तहकीक तुम कर दिया, मैं तो बैठी बीच नाहे, इन विद खेल खिलावत हक नाही के माहे। कि हे धनी, आपने मेरे मन में इस बात का निश्चय करा दिया कि मैं इस झूठे संसार में उलझी हुई हूं। इस प्रकार आप मुझे माया में भेजकर मुझसे झूठा खेल खिलवा रहे हो, है ना। अब धनी जानो त्यों करो, पर इत कहूं कहूं रू तरसत, कोई कोई चाहा जो उठत है, सो हकई उपजावत। अब आपको जो भी अच्छा लगे वही कीजिए। यद्यपि मेरी आत्मा कभी कभी आपके दीदार के लिए तरसती है, किंतु ये तो निश्चित है कि हमारे मन में आपको पाने की जो भी चाहना उठती है वो आप ही उत्पन्न करते हो। हमारी कुछ चाहना नहीं, वो आप ही करते हो। तो इस चुपई में तरसने का मूल भाव आत्मा के अंदर प्रीतम के दीदार की तीव्र भावना का जागृत होना है। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत सारी चुपई हो गई है हमारी। 14 चुपई हो गई है। दूसरे प्रकरण की सरोज दीदी, यही हम चुपई दोहराते हैं। कल सुबह, रात को भी होती है, सुबह भी प्रोग्राम चलता है, जैसे जिसको कन्वीनियंट हो सब आ सकते हैं। चौपाई दोहराते हैं। अब धनी जानो त्यों करो। अरे साहिब आए हमारे बीच में, चौपाई वो इधर आएंगे। साहिब
वेलकम। आ जाओ, स्वागत है आपका। प्रणाम जी, हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, आपको भी खूब सारा। अब धनी जानो त्यो रखो, करो पर करो। इत कहूँ कहूँ रूह तरसत, कोई कोई चाह जो उठत है, सोहक उपजावत, सोहक उपजावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारू यातन, टूक टूक कर डारू यातन, टूक टूक कर डारू यातन, टूक टूक कर डारू यातन। ऊपर कुंज विहारी, मैं तुम पर वारी, ऊपर कुंज विहारी, मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा गाया बेटा, बहुत। बोला था तूने। हाँ साथ में गाना। हाँ। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कागर हैं ये भी ना पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। प्रणाम जी। प्रणाम जी।